नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि आप भविष्य में कहाँ रहने वाले हैं। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें व अपने आप को अपग्रेड करते रहें। व्यूअर्स को सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं जो टॉपिक सभी व्यक्तियों के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम ऐसा अपने मन में उम्मीद करते हैं, करके चलते हैं कि हम ऐसा क्या करें जो हमारे 2024 जो बीता है उससे बेटर अपने आप को 2025 में हम पाएँ। अगर कुछ चीज़ों को कंसिडर किया जाए तो जो वर्ष बदलता है ये केवल कैलेंडर नहीं बदलता। कुछ चीज़ें जो हमारे 2024 में रह गई हैं, हम अपने आप में अपग्रेड नहीं कर पाए हैं, जो चूक हो गई है, जो छूटी हुई चीज़ें हैं, उनको अपग्रेड करने का मौका हमें प्रदान करता है 2025। जैसे नया साल आया है तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसे डिसीजन लें जिससे अपने भविष्य की नींव को आप अच्छे से और एक स्टेबलर जीवन पर जी पाएँ। बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है साथियों। तो सभी व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप 2025 को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे निर्णय अपने जीवन में ज़रूर शामिल कर लीजिए जो आपका भविष्य बदल दें। जिसमें पहला हो सकता है मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। साथियों, आपको अपने इनकम का एक रास्ते के भरोसे नहीं रहना। अगर आप नौकरी करते हैं तो अकेले नौकरी के ऊपर ही आश्रित नहीं रहना है। अगर आपका कहीं बिजनेस कोई दुकान चलती है, उस दुकान के भरोसे नहीं रहना। आपको ऐसा टारगेट बनाना है 2025 में कि हमें कम से कम 3 से 4 मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रखने ही हैं, ताकि अगर एक इनकम बंद भी हो जाती है तो आपकी 2 इनकम चलती रहे। पहला डिसीजन तो साथियों ये आपको लेना अपने जीवन के प्रति। दूसरा, सभी को मैं बताना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि सभी को अपने परिवार का एक हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, बहुत ज़रूरी है। सभी का है, अपनी बजट के अनुसार, जिसका जितना बजट है वो उसके अनुसार लें। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। होता क्या साथियों कि सभी लोगों के पास में अधिकतर ऐसा देखा गया है कि 2, 5, 10 हज़ार रुपये जोड़ कर लाख, 1.5 लाख रुपये जोड़ पाते हैं पूरे साल में, और एक हॉस्पिटल का कोई बिल आ जाता है, या कोई मोटरसाइकिल से स्लिप हो जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कुछ अनहोनी हो जाए, तो वो व्यक्ति फिर से रोड पे आके खड़ा हो जाता है, जो कि जीवन को बहुत हताश और निराश करके रख देता है। तो अपने बजट के अनुसार, भले ही छोटा, भले किसी भी कंपनी का, एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेकर रखें अपने लिए। दूसरा, अपने परिवार के लिए एक टर्म प्लान अवश्य लें। मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मैं आपको कोई बीमा बेच रहा हूँ। मैं आपके अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को अपने परिवार की एज अ सेफ्टी के हिसाब से आपको एक एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रति व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि जीवन में कब किसी के साथ क्या हो जाएगा ये तो साक्षात ईश्वर को ही मालूम है। ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं। जैसे हम कोई गाड़ी लाते हैं उसका भी हम बीमा कराते हैं, इसलिए नहीं कराते कि कोई एक्सीडेंट होगा, पर किसी भी अनहोनी से बचने के लिए हम उसका बीमा कराते हैं। तो अपने लिए कोई LIC का नहीं बोल रहा मैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी का नहीं बोल रहा, टर्म इंश्योरेंस जितना आपकी वैल्यू, उसको कंसिडर कैसे करें कि कितने का टर्म इंश्योरेंस लेना है। तो साथियों, अगर आपकी सालाना सैलरी 2 लाख रुपया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। अगर मिडिल क्लास है, 15,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो उसको 15,000 मल्टीप्लाई 12 इंटू 20, मतलब जितना आपका अगले 20 सालों तक चल जाए। जैसे 2 लाख रुपये सैलरी है तो आपके लिए 40-50 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस इनफ है। कुछ उसमें क्रिटिकल इलनेस वगैरह का भी राइडर होता है, वो भी उसमें कंसिडर कर सकते हो आप, जिससे कोई अगर गंभीर बीमारी हो जाती है तो आपकी कुछ पॉलिसी की कुछ पैसा है वो मिल जाएगा और प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगी। मतलब वो आगे चलते हैं। ऐसा दूसरा डिसीजन क्या लें अपने जीवन में, तो साथियों, पैसा बचाना भी पैसा कमाने के ही बराबर है। तो पैसे को खर्च करने से पहले 2-3 बार विचार कर लें। अगर आप कोई प्रोडक्ट या कोई ऐसी वस्तु
लेने जा रहे हैं तो उसे कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करें और उसके बारे में 2 बार सोचें। अगर आपको लगता है कि आपका उसके बिना काम नहीं चलेगा तो आप उसको लें, अन्यथा पोस्टपोन करें। दूसरी बात साथियों, आपने अब से हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके भी अनुसार आपने देखा होगा कि वो बोलते थे, भाई पीछे के लिए 2 पैसे बचा लो, पीछे के लिए 2 पैसे बचा लो, पीछे के लिए 2 पैसे बचा लो। वही कारण है कि आज हमारे जो बुज़ुर्गों के कारण है कि भारत में कभी भी बैंकरप्सी जैसी परिस्थितियों का सामना या भारत की जो इकोनॉमी है कभी भी कोलैप्स नहीं हुई। कारण आप देखो दूसरे के देश हैं वे क्रेडिट पे जीते हैं, उनका ज़रा सा क्रेडिट में आने वाला डिफ़ॉल्ट पूरे के पूरे देश को हिला के रख देता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने ऊपर खर्च करें। अगली बात क्या है साथियों कि अपने ऊपर खर्च करें। अपने ऊपर खर्च करने से मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाकर 2,000 रुपये का गाजर का हलवा खा लें या 5,000 रुपये के रसगुल्ले खा लें या आप 10,000 के कपड़े ले आएँ। अपने नॉलेज के ऊपर खर्च करें, आप अपने आप को अपग्रेड करें। अगर आप इस पिछले साल से इस साल कुछ बेटर हो कर पा रहे हो, आप कोई बुक पढ़ें। अगर मैं बुक आपके लिए कोई सजेस्ट कर पाऊँ साथियों, सो साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत अच्छी बुक है। साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ सकते हो और रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हो, बेबीलोन पढ़ सकते हो आप, और 2-3 मिलियनियर हैप्पीनेस माइंड है। लेकिन सबसे अच्छी आपके लिए अगर मैं कोई बुक बताऊं साथियों तो वो रहेगी साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी जो मॉर्गन हाउसल के राइटर उसके मॉर्गन हाउसर हैं, उसके लिखी हुई बुक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पैसे से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेता है वो उसके बैकग्राउंड पर निर्भर करता है कि वो किस बैकग्राउंड से आता है। अगर कोई व्यक्ति का जो जीवन है वो मिडिल क्लास और मध्यम वर्ग मतलब लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, तो उन जैसे परिवारों में आपने देखा है कि वो उनके परिवार ज़्यादातर बैंक एफडी वगैरह को ही कंसिडर करते हैं। और वो ज़्यादातर ये भी डिपेंड करता है कि उनने किस चीज़ में लॉस खाया है। अगर किसी व्यक्ति को एक बार उसका किसी बैंकरप्सी में पैसा डूब गया है तो उसके बाद उसके मन में भय बैठ जाता है कि मैं अगली बार बैंक में कभी पैसा नहीं रखूँगा, क्योंकि बैंक में पैसा डूब जाता है, बैंक में पैसा मिलता नहीं है। किसी को अगर प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है तो वो प्रॉपर्टी को हमेशा उसके माइंड में वो बात घर कर जाती है कि प्रॉपर्टी हमेशा पैसे लूज़ करती है। ऐसे ही अगर किसी को किसी गलत डिसीजन के कारण शेयर मार्केट में लॉस हो जाता है तो वो अगली बार यही बोलता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है और कुछ नहीं है। आपको अपने ऊपर खर्च करना है, अच्छी अच्छी बुकें पढ़नी है, नॉलेज खरीदना है। दूसरा, पैसे का एक रूल बना लो साथियों, 30-20-50। 30-20-50 मतलब ऐसा समझो, अगर आप साथियों 10,000 रुपये महीना का कमा रहे हो, है ना, आप ये चीज़ फिक्स कर लो कि मेरे को 50% पैसा जो है वो तो अपने बॉन्ड्स पे खर्च करना है, कुछ नीड पे खर्च करना है और कुछ अपनी सेविंग पर खर्च करना है। मतलब 10,000 रुपये में से आप साथियों 5,000 रुपये जो खर्च है वो तो आपका घर के जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे दूध वाले का पैसा देना है, बिजली का बिल देना है ना, किराना है, घर का सब्जी है, इन सब चीज़ों में 5,000 रुपये, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक्चुअल में 5,000 नहीं, सबके अलग अलग हो सकते हैं, सबके ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के बड़ा खर्चा है तो बड़े होंगे, कम खर्चा तो कम होंगे। 5,000 उसमें डाइल्यूट करो और 3,000 रुपये अपनी ज़रूरतों के लिए रखो और 2,000 रुपये आप हमेशा एक अकाउंट अलग रखो, उसमें डालते रहो। अपना कुछ पैसा 50-30-20 रूल्स के अनुसार 20% पैसा अलग सेव करते रहो, ताकि भविष्य में आपको वो काम आए और बखत ज़रूरत पे वो आपको सपोर्ट करे। दूसरा साथियों, आप अपने लिए अगर कोई चीज़ करना ही चाहते हो या कर सकते हो तो वो जो सबसे बेहतर है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है दिखावा ना करना। एक्चुअल में आप लोगों का या जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, उनका जो मेन गोल होना चाहिए ना, वो अमीर बनना होना चाहिए, अमीर दिखना नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में जो अमीर लोग होते हैं, कार वगैरह जो जो भी चीज़ खरीदते हैं ना, वो टैक्स बचाने के लिए खरीदते हैं। क्योंकि उनका अगर वो उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, कुछ है, तो उनको टैक्स उतना देना पड़ेगा, तो टैक्स बचाने के लिए अपनी कार वगैरह ख़रीद लेते हैं, उससे उनके टैक्स में सेविंग हो जाती है। कुछ उनको कोई अगर आईफ़ोन वगैरह ख़रीदते हैं तो वो जीएसटी में उनको छूट मिल जाती है, तो वो जीएसटी में दिखा देते हैं कि ऑफ़िस पर्पज़ के हिसाब से हमने ख़रीदा। लेकिन जो कुछ लोग मैंने देखा है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में ना होते हुए भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे ख़रीद लेते हैं। मैं अपने जीवन का कड़वा अनुभव बता रहा हूँ साथियों, कि जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको फिर भी दिखावे के लिए ख़रीद लेते हैं। साथियों, जब तक आपका पर्पज़
लोगों को दिखाना रहेगा, तब तक आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अगर कोई चीज़ का दिखावा कर रहे हो तो आपसे लोग इम्प्रेस होंगे, तो ऐसा नहीं है। आपसे लोग जेलस रखते हैं। आपको देख कर लोग बाग ये सोचते हैं कि यार ये इतनी ऊपर कैसे उठ गया, ये ऐसा कैसे हो गया। तो कभी भी दिखावा बिल्कुल ना करें। आपको अपने ऊपर खर्च करना है। अब जो चीज़ भी है आपको अपने अंदर रखनी है। आपका अल्टीमेट जो साथियों गोल होना चाहिए वो होना चाहिए अमीर बनना। वेल्थ क्रिएशन की ओर आपकी जर्नी जानी चाहिए। अगर आपका विज़न की बात करें, आपका जो भविष्य का गोल होना चाहिए वो वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए। साथियों, वेल्थ क्रिएशन और पैसे में क्या फ़र्क होता है? वेल्थ वो होती है जो दिखती नहीं है और पैसा वो होता है जो दिखता है। साथियों, आपने देखा होगा जितने भी बिलीनियर हैं, जितने भी रईस अमीर आदमी हैं, वो बहुत ज़्यादा दिखावे पर ध्यान नहीं देते। अब उनसे बड़ी किसकी बात करूँगा, मुकेश अंबानी जी हैं। जब अभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए थे तो एक वाइट शर्ट और पैंट में गए थे। तो क्या उनसे बड़ी हस्ती तो नहीं हो सकते अपन। चलो इन्वेस्टर की बात करें, राकेश झुनझुनवाला जो इस शेयर बाज़ार के इन्वेस्टरों में 45-50 हज़ार करोड़ के मालिक थे। लेकिन वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जाते हैं तो उनकी एक पोस्ट बहुत वायरल हुई थी, जिसमें एक ऐसी शर्ट उन्होंने पहन रखी थी जो कि सलवट आ रही थी उसमें। तो साथियों, जितने बड़े लोग हैं वो दिखावे पर कम ध्यान देते हैं, वो फोकस पर ध्यान देते हैं। आपको भी अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए फोकस रखना पड़ेगा। किसी भी जो भी आपका गोल है, बिना किसी से बताए, बिना किसी से कुछ बोले, अब बस फोकस करो और अपने काम पे लगे रहो। क्योंकि आपका, मैं जैसे बोलता हूँ कि आज तय करेगा आप भविष्य में कहाँ जाने वाले हो। तो मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर आज आपने कोई स्टेप नहीं लिए, अगर आप आज आपने कोई अपना फाइनेंशियली स्टेप नहीं लिए। देखो हमारी जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें साथियों बिल्कुल भी अपने आपके प्रति ऐसा नहीं है कि आप अगर 12वीं कर लोगे तो आपको एक्चुअल में नौकरी मिल जाएगी। नौकरी नहीं मिलती। आप हमने देखा जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं वे भी लीक हो जाते हैं। और आप 12वीं के बाद बीएससी, बीएससी के बाद एमएससी, उसके बाद भी लोग बाग नौकरियों के लिए धोखे खाते रहते हैं, क्योंकि नहीं मिल पाती नौकरी। वो कोई लकी होते हैं जो लगती है, कंपटीशन का ज़माना है उसके बाद भी। बट आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है। बहुत और भी बहुत है, कंप्यूटर सीख लो, कंप्यूटर के साथ साथ में आप वीडियो एडिटिंग का काम सीख लो, वीडियो एडिटिंग के साथ साथ में आप कुछ अपने आप पे ध्यान लगाओ, अपने ऊपर काम करो। आपको हमेशा सरकार के भरोसे नहीं रहना कि यार हमें तो सरकार नौकरी दे देगी, हमने 12वीं कर ली, ऐसा नहीं है। आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए डिसीजन स्वयं से लेने हैं। आपको कठोर से कठोर निर्णय लेने हैं और आपको ये समझ के चलना है कि जो करूँगा मैं करूँगा। मेरे को, आपको अगर स्वयं नहीं बदलोगे तो कोई नहीं बदलने वाला। देखो, आप जितने भी मैंने देखा, मेरे कुछ हैं ऐसे संबंध में लोग हैं जो दिखावे के कारण ईएमआई पे एप्पल का फ़ोन ख़रीद लिया, दिखाने के कारण बढ़िया बढ़िया जीन्स वगैरह, बढ़िया बढ़िया टी शर्ट खरीद ली। और ऐसे भी मेरे संपर्क में हैं जो बहुत ही कई सौ करोड़ करोड़ के मालिक हैं और वो चड्डी और बनियान, मतलब हाफ जो चड्डा आता है उसमें और बनियान में, चाहे तो मतलब दिखावे का कोई मतलब ही नहीं। तो आपका जो गोल है ना साथियों, आपके फोकस को कंसंट्रेट करना चाहिए। आपको ज़्यादा ध्यान ना एकांत में साइलेंट रह के पढ़ाई करो। पढ़ाई क्या करनी है, पढ़ाई देखो हमारे जो, तुम सोचो कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम कल ही जाके बीए में एग्ज़ाम में एडमिशन ले लो, नहीं। आप ये देखो कि जो बिलियनियर हुए हैं, जो बड़े बड़े अमीर हुए हैं, कौन सी बुक पढ़ते थे। या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि जितने भी अमीर आदमी हैं वो पढ़ने पे क्यों फोकस करते हैं। या अगर वारेन बफेट की बात करें तो जो वारेन बफेट है उनका अधिकतर समय बुक पढ़ने में जाता है। जो फेसबुक के मालिक हैं, जेफ बेजोस, तुम्हारा ये सब अधिकतर पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि ऐसा क्या है इनको जो पढ़ने में, देखो हम लोगों को एक तो जो मोबाइल के अंदर जो आदत लग गई है कि आप बार बार मोबाइल में नोटिफिकेशन देख लिया, नोटिफिकेशन से आप बार फॉरवर्ड हो जाते हो व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप से फिर आप किसी लिंक पे फॉरवर्ड होते हुए फेसबुक पहुंच जाते हो, और फेसबुक पे आप फिर रील स्क्रॉल करने लगते हो, तो आपको समय का पता नहीं चलता कि आपका कितना समय हो गया। तो साथियों, ये अपने को बहुत ध्यान रखना है। आपको अपना समय बहुत कीमती है, आप अपने समय को बहुत ही मैनेज करके चलो। और कुछ काम, जो काम आपको लगता है कि आपके बिना चल सकते हैं, उन कामों को आउटसोर्स कर दो।
अब मतलब किसी दे दो, जो कोई और कर सकता है उसे दे दो। आप अपने ऊपर दिमाग पे कान लगाओ कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। इस माइंड को बिना तनाव के फ्री रखो ताकि ये नई कुछ क्रिएटिविटी सोच सके। अपने ऊपर अपग्रेड करते रहो, अपने आप पढ़ते रहो, कोई बुक पढ़ो, कोई आप, लेकिन वीडियो स्क्रॉल करने में मत लगाओ टाइम को। पता चले कि तुमने दूसरे को काम दे दिया, अपने आप टिकटॉक की वीडियो चलाने लगे। नहीं साथियों, काम तुम्हें स्वयं को करना है, भविष्य आपका है। भविष्य में लिए जाने वाले जो भी कठिन समय आएंगे वो आपके ऊपर आएंगे। आज ही आप जो निर्णय लोगे, आज जो आप अपने प्रति कुछ कार्य करोगे, वही आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। पढ़ो, बहुत ज़रूरी पढ़ना। आपको कुछ नहीं है, साइलेंट रहो, एकांत में रहो, ध्यान करो। अगर आप मोबाइल एक ज़रूरत बन चुकी है आदमी की, लेकिन इसको अपने अंदर हावी मत होने दो। आपके अंदर क्या करता है कि जब आप किसी रील को स्क्रॉल करते हो साथियों, तो उस समय आपका एक डोपामिन रिलीज़ होता है। जब वो डोपामिन रिलीज़ होता है तो आपको उसमें मज़ा आने लगता है। कोई भी है, अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको सिगरेट पीने से कुछ डोपामिन रिलीज़ होते हैं, उससे उसको मज़ा आता है। सेम कंडीशन होती है जब भी कोई किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करता है उसको। लेकिन जब आप उसको, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप उसको 30-20 में डिवाइड कर दो। अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या करो कि 20 मिनट पढ़ो, 10 मिनट कुछ भी आप अपने घूम लो, टहल लो, जिससे आपका माइंड फ्री हो जाए। 10 मिनट फिर पढ़ो, फिर 20 मिनट टहल लो। क्यों, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है साथियों। आप समझो, मैं खुद आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि जीवन में जब भी आपके ऊपर कठिन समय आता है, वो उस समय आप अपने आप को अकेला पाओगे। कुछ चुनिंदा उंगलियों पर गिनने वाले लोग रहेंगे जो आपका साथ देंगे। ये जो आप फेसबुक पर 2,500 से 1,000, 5,000 लोगों की जो टीम बना के रखे हो, और खेल स्क्रीन और ले स्क्रीन और दे स्क्रीन, कोई साथ नहीं आता साथियों। मैं आपको अपने जीवन का बहुत कड़वा अनुभव बता रहा हूँ, और आज बिल्कुल सत्यता बताना चाहता हूँ कि अब जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, अपने आप के ही आपको स्वयं में प्रबल होना है। बल में बल, अपना बल। आप जब अपने आप कठिन रहोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप अपने आप ही कमज़ोर रहोगे, अपने आप ही डिसीजन नहीं कर पाओगे, आप जीवन में टूट जाओगे साथियों। तो अपने ऊपर अपग्रेड करो, अपने ऊपर पैसा खर्च करो, पढ़ाई करो, अच्छी अच्छी बुकें पढ़ो। नहीं पढ़ने का मन करता 10-15 मिनट पढ़ो। दूसरा, शुरुआत करो, कोई भागवत गीता से कर लो भाई। अगर आप शुरू में कोई बुक नहीं पढ़ी जाती तो आप भागवत गीता 10-5 मिनट पढ़ लो, एक अध्याय पढ़ लो। उससे क्या, आपको पढ़ने के अंदर एक हैबिट जनरेट होगी। अब जैसे जैसे मोबाइल एक्टिविटी आदमियों के अंदर बढ़ती जा रही है, तो लोग बाग क्या है कि मोबाइल के होते अब किताबों से अलग होते जा रहे हैं। मतलब उसे भागवत गीता भी पढ़नी है तो यूट्यूब पर देख लेते हैं। कहीं भी आपके अंदर पढ़ाई का हार्मोन्स को डीएक्टिवेट मत होने दो। अपने ऊपर लगाओ। कोई भी, अगर कोई शेयर मार्केट से बिलोंग करता है तो कोई कौन कॉल सुन लो बैठे हो, तो किसी कंपनी के मैनेजमेंट की गाइडलाइन पढ़ लो। उसने पिछली बार जो दिया था वो उस बार दिया है कि नहीं दिया, जिसने इससे पिछली बार बोला था वो उसने किया है कि नहीं किया, इस बार जो बोल रहा है वो नेक्स्ट क्वार्टर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें देखो, और कम से कम अपने परिवार को सेव करके चलो। क्योंकि आपका परिवार के आप और आपके परिवार दोनों के अलावा तीसरे व्यक्ति जितने आपने फेसबुक पर टीम बना रही है, कोई नहीं काम आने वाला। आपके कुछ जो चुनिंदा भाई और रिश्तेदार होंगे वही आपके साथ आएंगे, अन्यथा कोई किसी का नहीं है आज की दुनिया में साथियों। या तो पैसा है और या फिर पावर है, दो ही चीज़ दुनिया में अंदर है अभी जो कि राज करती हैं। और सबसे पहली बात है कि आपको समाज में रहते हुए, बिना किसी की बुराई करते हुए, अपने ऊपर काम करना है, अपनी पढ़ाई के ऊपर काम करना है, और अपना फोकस, अपना जो भी आपका भविष्य का गोल है, जो भी अचीवमेंट आप करना चाहते हो, उसमें दिमाग लगाना है। ज़्यादा दिमाग उसके ऊपर लगाना है। कोई आपके बारे में क्या सोचता है वो आपका काम नहीं है, क्योंकि वो आपके बारे में सोचता है इतना ही बहुत अच्छी बात है। कम से कम वो सोच तो रहा है आपके लिए। तो आप सोचने का काम किसी और को दो। आप केवल अपने फोकस करो, अपने दिमाग पर कि हम वहाँ पहुँचना है। अपने टारगेट को दिमाग में रखते हुए उसके ऊपर प्रयास करो। जो मेरे युवा साथी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये बोलना चाहूँगा कि साथियों, पढ़ाई करते साथ साथ में अपना जो धर्म है, जो माता पिता, मैंने कई बार देखा अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते बच्चे, उनको
ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो कभी भी अपने माता पिता के साथ साथियों ऊंची आवाज़ में बात ना करें, क्योंकि माता पिता ही एक वो हस्ती है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाने में अपना जीवन व अपना सब कुछ लुटा दिया है। और आपके प्रति आपके माता पिता के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। एक इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अगर कोई दूसरी हस्ती है जो केवल आपकी है, तो वो आपके माता पिता हैं। और ये ऐसे अनमोल रत्न है साथियों, जो एक बार चले गए तो वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आएंगे। और अधिकतर लोगों को उनके पता तभी चलता है जब उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं होते। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें, अपने माता पिता को बहुत ही सम्मान दें और उनकी जितना हो सकता है उस सेवा करें, क्योंकि जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हो तो उनकी आपके प्रति जो उनके मन से अंतरात्मा से जो दुआ निकलती है वो साक्षात ईश्वर तक जाती है साथियों। आप जितना भी हो, आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम देना है, आपको एंजॉय करना अपनी फैमिली के साथ करो। अगर आपको कहीं घूमने जाना अपनी फैमिली के साथ जाओ, क्योंकि आप इस बात को अभी रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे साथियों। जैसे जैसे आपका एक समय बीतता जाएगा, जब आप एक अवस्था में आ जाओगे तो उस अवस्था में केवल आपकी फैमिली ही होगी जो आपको सपोर्ट करेगी। जब एक समय आता आदमी टूट जाता है, उस समय पे केवल आपका जो परिवार है या जो आपके भाई बंधु हैं वही आपके साथ में खड़े दिखते हैं, नहीं तो आपको लगता है कि नहीं यार कहीं कुछ नहीं है, सब खत्म है। साथियों, मैं आपको एक ही बात के अलावा बोलना चाहता हूँ कि 2025 में आप ऐसे फैसले लें जो फैसले आपके भविष्य को बदल दें। अपने ऊपर खर्च करें, पैसा कमाने पर दिमाग लगाएं कि पैसा कहाँ से कमाएं, क्या कर सकते हैं। अपने ऊपर पढ़ाई करें। आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक बार और मैं बुक का नाम रिपीट कर दे रहा हूँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बुक है, उस बुक को पढ़ो। और पैसे का डिसीजन लेते समय अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो और उसको अगर आप 3 बार नहीं खरीद सकते तो आप उसका पोस्टपोन कर दो, क्योंकि वो उसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियली डिसीजन जो भी लें वो बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि जहाँ पर कोई काम नहीं आता वहाँ पे आपके जमा किया हुआ जो धन है वो काम आ जाता है। तो धन को संभाल के रखें और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को बनाएं। कोशिश करें कि वर्ष 2024-25 में जो अभी वर्तमान में आज से चालू हुआ है उसमें आप कम से कम 2 से 3 रास्ते पैसा कमाने के करें, जिससे जो बहुत से लोगों ने पैंडेमिक क्लर में आपने देखा होगा 2020-21 में जो अकेले सैलरी के भरोसे थे, जब उनकी सैलरी बंद हो गई, किसी कारण से उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उसके बाद वो लोग रोड पे आ गए। उन लोगों की जो ईएमआई वगैरह चल रही थी वो भी सब ख़त्म हो गई और सब उनकी उधर से ईएमआई का लोड, उधर से कुछ इनकम है नहीं क्योंकि नौकरी से उनको हटा दिया गया। अब वो बहुत ही परेशान और त्रास थे। तो उस त्रास से बचने के लिए और अपने बच्चों को भी फाइनेंस से जुड़ी हुई बुक पढ़ाएं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी व्यक्तियों को, क्योंकि मैंने अपने जीवन में फाइनेंस को लेकर बहुत सारी गलतियाँ की हैं, उन गलतियों से सीखा है। और मैं आप सभी लोगों से ऐसा बताना चाहता हूँ कि आपको दूसरे की गलती से सीखना है। अपनी स्वयं की गलती करके अगर सीखोगे तो साथियों जीवन कम पड़ जाएगा। आपको अपने जीवन को 2024-25 जो 2024 गया है उससे अच्छा करना है 2025 में। खर्चा करें, अपने ऊपर करें, अच्छी अच्छी बुक पढ़ें, अपने बच्चों को धर्म कर्म के साथ साथ उनको जो शिष्टाचार है, जो सभ्यता है वो भी सिखाएं, ताकि वो कहीं भी जिस समाज में 4 आदमियों में अगर वो खड़े हैं या बात कर रहे हैं तो उनके अंदर से जो सामाजिकता है वो झलकनी चाहिए, उनके अंदर से जो मैच्योरिटी है वो झलकनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपके बच्चों को देख के ऐसा ना बोले अरे यार ये तो उसके बच्चे हैं। साथियों, मैं आप सभी लोगों से बोलता हूँ ये सब चीज़ें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, आपको बहुत ही अच्छा रहेगा और 2025 आपका बहुत ही बेहतर बीतेगा। साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।